हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। आपको पता है अकाउंट असिस्टेंट के जो फॉर्म है ऑनलाइन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर किया हुआ है उनके माइंड में ये डाउट है कि प्रेफरेंस हम किस प्रकार से भरें, कि कौन सी प्रेफरेंस जो होगी हमें देनी, मतलब कि उनके लिए सही है, किस प्रकार से प्रेफरेंस दे, किस डिस्ट्रिक्ट को वो प्रेफरेंस दे, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पोस्ट हैं उसको प्रेफरेंस दे, या अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे, या कोई और डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स का जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल की जो भी वीडियो जो अपलोड होती हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, जेकेएसएसबी का जो अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अभी काफ़ी उसको उसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपको पता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल जो होती है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। उसके लिए आपको आपकी जो एक ईमेल आईडी है वो चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, वो फ़ोन नंबर आप डालोगे और वो ईमेल आप डालोगे तो आपको ये ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाती है। आपको एक पासवर्ड जो है वहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपका इंटरफेस आ जाता है। वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट का जो फॉर्म है उसको आप अप्लाई करते हो। तो जैसे ही अप्लाई करते हो वहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो आपको फिलअप करनी होती हैं। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो होती हैं वो फिलअप करनी होती हैं, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप फिलअप करते हो थर्ड फोर्थ पेज जो खुलता है उस पर क्या होता है कि उन्होंने आपसे प्रेफरेंसेस पूछी हुई हैं। तो वो जो प्रेफरेंस हैं वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस पूछी है, मतलब कि आपको एक प्रेफरेंस डालनी है, वो मैंडेटरी है। बाकी उन्होंने टोटल 20 प्रेफरेंस के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है, लेकिन आपको अगर आप एक डालते हो तो वो सफिशेंट है। पर आप पूरी 20 की 20 भी डाल सकते हो। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप एक मत डालिए, आप पूरी 20 की 20 फिलअप कर दीजिए। ठीक है। अब उस प्रेफरेंस का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि आप अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो आप अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट को, मान लीजिए आप रियासी से हो तो आप रियासी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब लोकेशन जो है, आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो आप उसके लिए प्रेफरेंस दे रहे हो रियासी। अदरवाइज जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, कट ऑफ जो होगा वो यूटी लेवल पे होगा। ठीक है, यूटी लेवल पे, आपका यूनियन टेरिटरी लेवल पे पूरी स्टेट का जो कट ऑफ है वो जाएगा। इसमें कोई भी कट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाएगा। कि प्रेफरेंस का मतलब ही यही है कि आपसे प्रेफरेंस पूछी है कि आप हमें प्रेफरेंस दीजिए कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हो। अगर आपने एक एक कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है जम्मू को, और सेकंड प्रेफरेंस दे देता है वो मान लीजिए रियासी को। ठीक है, तो अगर वो जम्मू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये नहीं है कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अगर देखिए जम्मू में जैसे मान लीजिए कि 100+ वैकेंसी है। ठीक है, मान लीजिए 100 वैकेंसी है, तो अगर वैसे तो 124 है, तो वो जो 124 वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो जो कैंडिडेट है उसका जो नंबर है वो 124 नहीं 125 है। ठीक है, तो फिर वो किसी उसने जो सेकंड प्रेफरेंस दी होगी उसका मेरिट देख के उसका सेकंड प्रेफरेंस वाली डिस्ट्रिक्ट में जॉब जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का अवसर मिले। क्या पता है आपको सेकंड वाले में मिले, थर्ड वाले में मिले, या फोर्थ में मिले। ठीक है, आपके मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट होती है। तो ये मतलब था प्रेफरेंसेस का। आप ये मत सोचिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दिया, अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट को, और मतलब आपकी जॉब वहाँ पे लगेगी, मेरिट उसका कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट जो होगा ओवरऑल मेरिट देखा जाएगा। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है ये सिर्फ यही दिखाने के लिए है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने कैंडिडेट जो हैं वो अपॉइंट होंगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उस ही डिस्ट्रिक्ट के होंगे। ठीक है, जहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उस फर्स्ट प्रेफरेंस वाले होंगे। हाँ, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उनको ऑब्वियसली अगर उनके जो मार्क्स होंगे इतने होंगे कि वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में फॉल करेंगे, उस कैटेगरी उस कट ऑफ में फॉल करते हैं, तो उनको ऑब्वियसली वही डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगी। लेकिन अगर वो फर्स्ट में नहीं फॉल करते, सेकंड में फॉल करते हैं या थर्ड में फॉल करते हैं, तो फिर उनको थर्ड वाली डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट होगी। तो इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे उसमें एक वैकेंसी है, चाहे 2 है या 10 है, उसमें ही अप्लाई करें।
फिर उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट आपने नियर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट के जो पास वाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दे सकते हो। इसी तरह से आप निचले क्रम में अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो डाल सकते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के पास हैं, ठीक है। तो ये सब था मतलब कि प्रेफरेंस कैसे भरनी है। तो आपसे यही कहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट आपको आपके हिसाब से मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट आपको पास पड़ती है, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो आप वहीं फिलअप करिए। वैकेंसी की परवाह ना करिए, क्योंकि वैकेंसी देखिए कट ऑफ जाएगा ही, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जाएगा। कट ऑफ जाएगा यूनियन टेरिटरी लेवल पे, ठीक है, पूरी यूटी लेवल पे कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब आप अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो अपनी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए वहाँ पे 20 वैकेंसी है, अगर आप वहाँ पे लाई नहीं कर पा रहे हो, वो उस 20 में फॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेकंड में फॉल कर पाओगे, थर्ड में कर जाओगे, फोर्थ में कर जाओगे, कहीं ना कहीं तो आप करोगे ही करोगे अगर आपके मार्क्स इतने होंगे, ठीक है। अगर आप मार्क्स भी नहीं लाओगे और फिर कहोगे कि हमें ये मिला या वो मिला, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कैंडिडेट, अब आपको पता है यहाँ टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1800 प्लस प्लस वैकेंसी है, नियर अबाउट 1900, ठीक है, 1900 वैकेंसी है। तो ये क्या करेंगे कि कम से कम 3000 के करीब करीब बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे। 3000 प्लस बच्चे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उन कैंडिडेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर जैसे लिस्ट निकलेगी तो फिर आपको सिर्फ वो वही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे 18 जितनी भी वैकेंसी है उसके हिसाब से, और फिर वेटिंग लिस्ट में भी कुछ कैंडिडेट होंगे, ठीक है। तो ये सब था। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि जो कट ऑफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ जो होगा यूटी लेवल पे जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब यही है कि आप कौन सी स्टेट में, सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हो, ये मतलब है इसका डिस्ट्रिक्ट कार्डर का, ठीक है। प्रेफरेंस इसीलिए पूछी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपने जो फर्स्ट डाली है आप वहीं पे अपॉइंट हो, क्या पता आपको सेकंड मिले या थर्ड मिले या फोर्थ मिले, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे ऑब्वियसली वही सिलेक्ट होंगे और उनको ही मौका मिलेगा अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देने का, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो बच्चों के, जिन्होंने बार बार बच्चे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।